जय हिंद साथियों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे होंगे कि आपके यूपी पुलिस ट्रेनिंग में क्या सामान लेके जाना है, क्या लेके जाना है, कैसे तैयारी करना है, तो उसी की तैयारी चल रही होगी। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका एग्ज़ाम हो गया और रनिंग हो गई, वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही एक अंतिम पड़ाव है जहाँ से सारी क्लियरिटी होगी। और आपको अगर यहाँ से क्लीन चिट दे दिया जाता है तो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और आप ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है, जैसे इसी टॉपिक पे बारे में हम बात बताएंगे आपको कि बहुत सारे बच्चों का सवाल है और बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल भी किया गया है कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पुलिस वैकेंसी अप्लाई किया है तो हर किसी की पढ़ाई यूपी बोर्ड से ही हुआ हो। ऐसा तो है नहीं। कोई मुंबई से पढ़ाई किया होगा, कोई दिल्ली से पढ़ाई किया होगा, कहीं हरियाणा से, कहीं किसी भी राज्य से यूपी के या भारत के किसी भी राज्य से उनकी स्कूलिंग की पढ़ाई हुई होगी या लास्ट की स्कूलिंग की पढ़ाई हुई होगी या जैसे ग्रेजुएशन वगैरह है उसकी भी पढ़ाई जो लास्ट ईयर में हुई होगी। और आपका मेडिकल होते समय एक फॉर्म और भराया गया होगा। आपने देखा होगा कि आप इसके पहले 5 साल अभी तक आप कहाँ निवास करते थे। जैसे कि आपने अभी एग्ज़ाम की 2025 में आपका मेडिकल हो रहा है, तो आप 2020 से लेकर के 25 के बीच में आप कहाँ पे निवास करते थे। तो जैसे बहुत सारे लोग अगर यूपी में ही निवास करते थे तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे दिल्ली में रह रहे हैं या हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं या हरियाणा में या भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, तो उनके लिए वो फार्म अलग से भराया गया है। क्योंकि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है वो तो आपके जिस राज्य से होगा, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से तो जो होगा ही, लेकिन आपकी जो आखिरी स्कूलिंग की जो पढ़ाई हुई होगी वहाँ से भी होगा। और जो 5 साल आप जहाँ पे जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ से भी वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपने जो माध्यमिक पढ़ाई की है वहाँ से तो आपका वेरिफिकेशन होगा ही, लेकिन आपका जो लास्ट ईयर स्कूलिंग का रहा है, कॉलेज का रहा है, तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन होगा पुलिस के माध्यम से। क्योंकि आपका जो स्कूलिंग रहा है वहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा रहा है, आपका कैरेक्टर कैसा रहा है, आपका स्कूलिंग कैसा रहा है, तो वो सारी चीज़ें का वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। प्लस आपका निवास जहाँ पे आप 5 साल के पहले, आप आज से 5 साल के बीच में जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे भी आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके खिलाफ़ थाना में किसी तरीके से कोई पंजिका कोई दर्ज नहीं, कोई एफआईआर तो नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपका वेरिफिकेशन, मान लीजिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट एनीवन कोई भी ज़िला है, आप वहाँ से, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है, आपका वहाँ से वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन आप आज से लेकर के 5 साल के पहले आप कहीं और रहते थे। मान लो आपसे वहाँ पे कोई घटनाएं हुई हो या वहाँ पे कोई दिक्कत हुई हो और यहाँ पे आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, तो इसीलिए आपका जो लास्ट ईयर स्कूलिंग है, आपकी जहाँ पे लास्ट में आपने पढ़ाई कर रखा है या फिर आप जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब वहाँ से वेरिफिकेशन सबमिट होकर के आ जाएगा तब यहाँ से आपकी प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। अब सवाल ये होता है कि जैसे कि जिनका यूपी बोर्ड से ही है, जिसका इसी ज़िले से है, तो उनका तो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मान लो जो उदाहरण स्वरूप जैसे जिसका प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ की पुलिस गई वहाँ पे, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कर लिया होम डिस्ट्रिक्ट और जिस भी आसपास स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई है, या जिनका मऊ से है तो उनका भी हो जाएगा। अब लेकिन जिसका यहाँ से झारखंड है या दिल्ली है या मुंबई है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर उनका पुलिस वेरिफिकेशन में कितना समय लगेगा, क्या उनकी भी ट्रेनिंग सभी बच्चों के साथ ही शुरू होगी? जो 17 जून जेटीसी का डेट निर्धारित किया गया है, क्या 17 जून जेटीसी का जो निर्धारित किया गया उसी डेट पे सभी बच्चों का एक साथ होगा, चाहे जो बाहर रहने वाले हो चाहे जो यहाँ रहने वाले हैं? इसी सवाल पे, इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आइए हम जानते हैं आपके इस टॉपिक के बारे में कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि अगर हमारी वेरिफिकेशन किसी अदर राज्य से किया जा रहा है तो टाइम तो लग ही सकता है। तो हाँ, टाइम लग सकता है। तो इसलिए, क्योंकि अगर आपका इसी राज्य से होता, इसी ज़िला से होता, तो यहाँ की जो लोकल पुलिस होती है या यूपी पुलिस के संदर्भ में जो भी वो चीज़ें होती हैं वो जल्दी से यहाँ की प्रक्रिया कर ली जाती है। लेकिन अब आपका किसी अदर राज्य में है, किसी अदर स्टेट से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है, तो वहाँ की पुलिस जिस तरीके से, अब जैसे वो जल्दी करेगी, जितना फास्ट करेगी, तो वहाँ की पुलिस आपके कॉलेज या स्कूल का वेरिफिकेशन करेगी। प्लस आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ का वेरिफिकेशन करेगी, वो पूरा क्लियर कर लेगी। जब वहाँ से पूरा क्लीन चिट हो जाएगा तब वो आपके ज़िला में या आपके राज्य, आपके ज़िले में
आपके थाना संबंधित जगह पे भेजेगी, तब यहाँ से सारी चीज़ें सबमिट होगी, तब आपकी सारी फाइलें कंप्लीट होगी। फिर आपका जेटीसी जहाँ पे अलॉट होगा, फिर उस ज़िले में आपकी फ़ाइल भेजी जाएगी, फिर वहाँ पे आगे की आपकी प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया डिले होगा या फिर लेट होगा तो आपके नौकरी में कोई दिक्कत आ सकती है। तो आपके नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, थोड़ा सा प्रोसेस लेट होगा पर लेकिन सबका के साथ होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत एक ही दो बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि बाहर रह रहे थे और बाहर पढ़ाई भी किए थे, तो लगभग साथ में होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों का तो 17 जून से जिनका सब कुछ क्लियर हो चुका है, 17 जून जेटीसी शुरू हो जाएगी और उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों में नौकरी में या ड्यूटी में भी किसी चीज़ का अंतर नहीं आएगा। बस थोड़ा सा जैसे विभाग में आने के बाद ज्वाइनिंग जो डेट होती है या फिर आमद होते हैं, या फिर आप यहाँ सेंटर पे जेटीसी जहाँ होंगी वहाँ थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि जब तक आपकी फ़ाइल सबमिट होकर पूरा क्लियर नहीं आएगी तब तक उस पर आपकी आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो बच्चों से यही इतना कहना है कि आप डरिए बिल्कुल नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप अभी तक धैर्य से सारी चीज़ें करते आए हैं, बस वैसे सारी चीज़ें आप करते जाइए। बाकी अब पुलिस का काम है, क्योंकि आपने अपने कभी कुछ किया नहीं है तो आपको भी डरने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस का काम है, वो अपने हिसाब से आपका पूरा वेरिफिकेशन कर लेगी, सबमिट कर लेगी, तो फाइल आपके जनपद में भिजवा दिया जाएगा। तो आपकी जो आगे की प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है और आपकी ट्रेनिंग में भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस जैसे उसकी प्रक्रिया होगी वैसी प्रक्रिया सबकी होती जाएगी। हम लोगों के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पहली बार हो रही है या आप ही के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये हम लोगों के टाइम पे भी हुआ था। तो हम लोगों के भी टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चों का जो एड्रेस होता है वो 2 पड़ गया था, अलग अलग एड्रेस पड़ गया था, या फाइल में भी किसी या डॉक्यूमेंट में भी कोई दिक्कतें हो गई थी। तो ऐसा नहीं है। हम लोग का जेटीसी 8 मई से स्टार्ट था, तो लगभग 10, 12, 15, 20 तक लगभग सभी लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग आ गए, सबकी फाइलें सबमिट हो गई, फिर सबकी ज्वाइनिंग शुरू हुई। तो लगभग सभी लोग की ज्वाइनिंग 1, 2 से 3 दिन के अंतर में हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। तो घबराइए मत, बस जो भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, बस उसी के दौर गुजरते रहिए। यही इतना कहना है। फिर से नई वीडियो नई जानकारी के साथ आएंगे, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।